नमस्कार दोस्तों, जय मुनि बाबा जी। दोस्तों, यहाँ गिनती लिखी है 1 से 100 तक। ये जो गिनती लिखी है ये लिखी है बाकी के हिसाब में। 0 1 की बाकी 99, 2 की बाकी 98, 11 की बाकी 89, 12 की बाकी 88। इस तरीके से ये कॉलम बने हैं और गिनती लिखी है। आज आप लोगों को यह चीज़ दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका एक विशेष कारण है कि यह चीज़ दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आगे जो हम कार्डों में काम करने वाले हैं या जो कार्डों में हमें चीज़ें सीखनी है वह इसके बगैर अधूरी हैं, और आपको यह सीखना भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं लाइफ टाइम दहाई अंदर के अंक के बारे में। अब से पहले जो प्रचलन था वो इकाई का अर्थात हरूफ बाहर के अंक का, और लोग बाग हरूफ को ही अंदर का अंक भी बोल दिया करते। लेकिन पीछे हमने कई वीडियो में आपको बताया कि दहाई क्या होती है और हरूफ क्या होती है, और उसी संदर्भ में हमने आपको हरूफ का भी गणित बताया पहले कि हरूफ की जो पूर्ण चीज़ होती है वो कैसे होती है, हरूफ की बाकी क्या होती है। अब हरूफ की बाकी आपको इस तरीके से समझ आएगी। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। पहले तो हम जोड़ी की बाकी देखते हैं। हर एक जोड़ी की बाकी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी जैसे हमने दिखाई है। 37 की बाकी 63। तो आप स्वयं देखिए कि 37 की बाकी जब 63 है तो बाहर हरूफ में क्या आया? 7, ठीक। और वहाँ 63 में बाकी में क्या आया? 3। 7 और 3 10। यहाँ हो गए 10 पूरे। इसका मतलब ये बाहर का अंक हम इसको कहलाएगा कि हम इसको हरूफ बोलेंगे। अब आप इसको अंदर की तरफ देखिए कि 37 की बाकी 63, 3 और 6 9। तो यहाँ पर कितने पूरे हुए आपके? 9। दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो आपको हमेशा उलझा के रखती हैं और आपको आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होने देती। आप लोग अंदर भी 10 पूरे करते हो और बाहर भी 10 पूरे करते हो, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर अंदर 10 पूरे करोगे और बाहर 10 पूरे करोगे तो संख्या का जोड़ आएगा 110। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो हमारे पास जो पूर्ण संख्या बनती है वो बाकी के 100 बनते हैं, और 100 में जो दहाई होती है वो 9 की होती है और इकाई होती है 10 की। इसी प्रकार से ये खेल बनाया गया है, और इस खेल की जो तकनीकी और बारीकी है वो यही है कि अंदर 9 बाहर 10। अब बात आती है यहाँ पर लाइफ टाइम गणित समझने की। दोस्तों, जिस तरीके से बाकी के अंदर के अंक हैं यही लाइफ टाइम अंदर के अंक हैं। 1 के ऊपर 8, 2 के ऊपर 7 और 3 के ऊपर 6। अब बात आती है 0 और 9 की। दोस्तों, 0 पर 9 पूरे होंगे यहाँ पर, मगर यहाँ पर 0 एक यूनिवर्सल अंक के रूप में काम करता है। 0 को अगर हम बाहर लिखेंगे तो 0 की बाकी 0 ही आएगी क्योंकि बाहर के 10 पूरे होने हैं। और इसी प्रकार 5 का अंक भी यूनिवर्सल काम करता है। 5 को अगर हम बाहर लिखेंगे तो 5 की बाकी भी 5 आएगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि 0 अंदर बाहर और 5 अंदर बाहर, बाकी के अंक उसके अनुरूप अंदर। 0 अंदर बाहर पे 9 अंदर, और 5 अंदर बाहर पे 4 अंदर। 1 अंदर आएगा तो 8 अंदर आएगा, 2 अंदर आएगा तो 7 अंदर आएगा, और 3 अंदर आएगा तो 6 अंदर आएगा। अब बात यहाँ पर विशेष जो ध्यान रखने वाली है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी कुछ भी इस काम की नीति है कि जब भी कुछ भी यहाँ पर होता है तो भाई साहब वही काम यहाँ होता है।
अगर जीरो अंदर चलेगी तो जीरो अंदर बाहर ही चलेगी। अब देखिए, अगर एक अंदर चलेगा तो एक ही अंदर चलेगा, साथ में आप उसके 8 लेके चल सकते हैं अंदर, मगर आपको ध्यान यही रखना है कि एक अंदर पर एक अंदर। तो इस प्रकार से ये लाइफ टाइम दहाई का वीडियो है, आपको समझ आ गया होगा। 1 की दहाई 8, 2 की दहाई 7, 3 की दहाई 6 और 4 की दहाई 5 और 0 की दहाई 9। ठीक है दोस्तों, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। आने वाले आपके समय में ये चीज़ काम आने वाली है, आने वाले समय में। अभी एक हिंट देता हूँ, ग्रीन कार्ड की एक जोड़ी आई थी 89 पे ग्रीन कार्ड की ही दूसरी जोड़ी आती है 16, 89 के नीचे। दोस्तों, केवल ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से कम जोड़ियों में गेम हमारी पास हो जाती है। और दूसरी बात और बता दूं, जो फैमिली स्विच होती है वो इसी प्रकार होती है। जो फाइनल वीडियो बनेगी अभी कार्डों वाली, उसके लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी थी समझानी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर दोनों चीज़ें समझाता और बताता तो आप लोग शायद कंफ्यूज होते। अभी सबसे पहले आपको दाही बनाना सिखा दिया है कि फाइनल दाही का प्रारूप क्या होता है, कैसे बनती है, और लाइफ टाइम का मतलब लाइफ टाइम है। आप इस चीज़ को पीछे रिकॉर्डों में जाके चेक कर लीजिए। अगर किसी भी रूप में ये चीज़ आपके काम आती हो तो आप अपने काम में ले सकते हैं। बाकी जो लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं या उनके समझ में नहीं आ रही, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ जी, कि किसी भी तरह की आपको हुई असुविधा के लिए मुझे क्षमा करें। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जय मुनि बाबा जी, और आप सभी को भी प्रणाम।